कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। यो गाइज, हाउ आर यू? क्या हालचाल, कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू गाइज? क्या मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? इज एवरीथिंग फाइन? सब कुछ सही है? तो अगर सब कुछ सही है तो आप लोग मुझे एक बार चैट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। मुदित हाय, हाउ आर यू? टाकला, यह टाकला नाम बड़ा स्पेशल है, कह रहे मेरा नाम लो बट टाकला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तानिया बासला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रोकी, अर्चना, जानवी, नैन्सी, सूरज, खुशबू, शिवम, शिफा, अमृत, केमिकल बॉन्डिंग, क्या नाम है, और रोजी, बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे लोग अभी मुझे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग डीएनएफ ब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है? डीएनएफ ब्लॉक याद रखिएगा, स्प्रिंट है। मैं आपके सामने डीएनएफ ब्लॉक के क्वेश्चंस रखूंगा, आप लोगों को देने हैं आंसर, और अगर आपने सही दिया तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और गलत दिया तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, और आप लोगों को उसको कवर करना है। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु नीट मेडिसिन चैनल, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है। 8,30,000 स्टूडेंट अभी तक इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपना फैमिली है, ये अपना फैमिली है, और अपने फैमिली को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और इसको 1 मिलियन तक लेके जाना है। 8,30,000 हो चुके हैं, अब हमें 1,70,000 बच्चे इस श्रृंखला में और जोड़ने, मजा आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, आज मैं आपको क्या बताता हूं, एक नई चीज हम लोग जोड़ रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली इस चैप्टर से नीट में पिछले सालों में कितने सवाल पूछे गए हैं। तो डीएनएफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं अपन, जरा आप चेक करना, ध्यान से आप इसको चेक करो। जितने भी नीट से रिलेटेड, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो एग्जाम्स हुए हैं, उनकी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? सो यहां पर हम लोग बात करें डीएनएफ ब्लॉक। यहां पर आप देखो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये टॉपिक्स है बेसिकली, सारे के सारे टॉपिक्स आप जरा चेक कर लो, और उसमें जो सबसे हैवी क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं तो यहां पर 2, 2, 4 और 1, 5 क्वेश्चन एआईपीएमटी 2014 में टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा। एआईपीएमटी 2014 में सबसे ज्यादा 5 सवाल आए थे, जिसमें से 2 सवाल आपके आए थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल की जनरल प्रॉपर्टी से 2 सवाल आए थे। इसके अलावा 2 सवाल आपको मिले थे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जैसे KMnO4, K2CR2O7, और एक क्वेश्चन आपको लेंथेनॉइड से पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो 2014 के बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 2014 में सबसे ज्यादा 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे गए हैं। री एआईपीएमटी में 2015 में, जो कि कैंसिल होने के बाद पेपर बना था, उसमें से भी सेम ही टॉपिक्स में से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको फोकस करना है पूरे चैप्टर में, तो इन 3 चीजों पे फोकस करना है, जनरल प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड लेंथेनॉइड्स। इन सब चीजों पे आप लोगों को फोकस करना है। तो आप लोगों को पता लगा होगा कि एक्चुअली हमें क्या करना है पूरे चैप्टर में। यस, क्या करना है पूरे चैप्टर में, सबको समझ में आया? अब मैं क्या करने वाला हूं, आपके सामने क्वेश्चन रखने वाला हूं और आप लोगों को आंसर देने हैं। लेट्स स्टार्ट दी जंग। यस, लेट्स स्टार्ट दी वो। आर यू गाइज रेडी एंड एक्साइटेड? मुझे जोश नजर नहीं आ रहा यार, जब तक मुझे आवाज नहीं आएगी मुझे मजा नहीं आता है। हाउ इज योर जोश? बताओ बच्चा लोग, हाउ इज योर जोश? स्टार्ट करें सेशन को। हाउ इज योर जोश बच्चा लोग? कैसन बबुआ, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? अमन कह रहा है रिपीट करो। बेटा मैंने कुछ करवाया ही नहीं अभी तक, क्वेश्चन तो अब शुरू करने वाला हूं,
ठीक है, लेट्स डू इट देन। एमसीक्यूज में आपके सामने रखूंगा, +4 मार्क अगर आपको मिलेंगे तो वो तब मिलेंगे जब आप सही करोगे, और गलत करोगे तो -1 मार्क आपको मिलेंगे। लेट्स डू इट। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6-3। आपको बताना है कि अगर मैंगनीज और साइनाइड आयन के साथ आपने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला है इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड विद ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड विद टेट्राहेड्रल, d2sp3 विद ऑक्टाहेड्रल एंड dsp2 विद स्क्वायर प्लेनर। क्या आंसर हो सकता है इसका, जरा बताओ मुझे। बहुत बढ़िया सवाल है, आपको आंसर देना है इसका। ए अरविंद अरोरा, बी भुवन बाव, सी कैरी मिनाटी, डी दिल्ली का लौंडा। देखिए क्या आंसर बनता है। बहुत बढ़िया सवाल है। अब पहली एक चीज तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से आप सुनिएगा। इसका आंसर अब पता है क्या होता है, देयर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एलिमिनेट करो, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता कभी भी। sp3d2 के साथ टेट्राहेड्रल तो नहीं हो सकता, तो ये आंसर होगा ही नहीं। दूसरा, यहां पर आप खुद से गौर से देखो, 6 लिगेंड है, तो यहां पर dsp2 भी नहीं हो सकता, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकती इसकी। तो ये b और d तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड के हिसाब से स्ट्रक्चर तो इसकी ऑक्टाहेड्रल बनेगी। अब सिर्फ और सिर्फ लेना देना है हमको किससे, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, क्योंकि इन्हीं दो में ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है। अब हमारे को अड़ती है सिर्फ एक ही चीज की हाइब्रिडेशन कितनी होगी। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं। एक्चुअली आप लोग अगर गौर से देख रहे हो तो यहां पर Cn- जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यस और नो? इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये क्या करेगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सलमान खान है। हु इज ही सलमान खान। ये कौन है? ये सलमान खान है, चंकी पांडे नहीं है। तो सलमान खान आते क्या बोलता है, ऐसा बोलता है ना, स्वागत तो करो हमारा, है ना। सो फाइनली सलमान खान आके बोलता है स्वागत तो कर लो हमारा। इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेड, वो पेड हो जाते हैं अंदर की तरफ सलमान खान के स्वागत करने के लिए, जिसकी वजह से अंदर के d ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। सो अगर d ऑर्बिटल खाली हो गया तो इस d ऑर्बिटल को वो यूज करेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह। तो d2sp3 आंसर इसका C बनेगा। ये सिंपल तरीका होता है इसको पहचानने का। क्लियर है सब लोगों को? तो Cn- कहता है स्वागत तो करो हमारा, है ना। सो स्वागत करो हमारा। Cn- आप लोगों को पता लग गया, ही सलमान खान, बड़े भान, सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर निकालना था, बहुत सिंपल है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C d2sp3 बनेगा बिकॉज ऑफ पेयरिंग। ये इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि ये पेयरिंग कर देगा। समझ में आता है? पेयरिंग कैसे करेगा जरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, मैंगनीज के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। सबको समझ में आया? क्लियर होता है? अच्छा अभी 3 निकालने नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो आप खुद लिख के निकालना, मैं आपसे कहता हूं खुद से ट्राई करो इसको, तभी समझ में आएगा। फाइनली आप यहां से जब Cn उसको अप्रोच करता है तो ये धक्का देके अंदर चले जाते हैं। आप इसको खुद को करके भी देख सकते हो। कैसे? आई विल टेल यू कैसे। मैं आपको करके दिखा देता हूं, मान लो आपको नहीं आता तो। इन दैट केस आपके पास है क्या, दिस इज MnCn6 और आई थिंक इस पे लिखा हुआ था -3। तो इन दैट केस Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन रहा है, +3। यस। अब मैंगनीज आप लोग बताओ। शक्ति वक्र मन 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कितना होगा, ऑर्गन तक 18 हो गया, उसके बाद 3d है एंड देन 4s है। 4s में 2 भर दिया, 20 और 5 25। यही हुआ? यस यही हुआ ना। 5 और 2 7 और 18 25 हो गया। अब इसमें से आपको Mn+3 चाहिए, +3 चाहिए तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। कहां से निकालोगे? 2 तो निकाल दोगे यहां से, ये निकल गए, और एक यहां से निकालोगे, तो आपके पास लास्ट में बचेगा क्या, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये है। तो 3d में Mn+2 में 4 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। क्लियर होता है? अब 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब उसमें भी क्या होगा, यहां पर क्योंकि Cn अप्रोच कर रहा है तो ये अंदर की तरफ भागेंगे, और ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, और ये अंदर के खाली हो रहे हैं। तो अंदर के 2 ऑर्बिटल वो यूज करेगा, d2sp3 आएगा इसका। इज दिस क्लियर? ये मतलब निकलता है उसका। चलिए बच्चा लोग, यहां पर मैंने आपको करके दिखा दिया कि कैसे होना था। 3 इलेक्ट्रॉन आपको अभी निकालने थे, वो मैंने निकाल दिए।
ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने आपको करके दिखा ही दिया है कि होगा क्या। चलो तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप चेक करो, AIPMT 2015 और 14 दोनों में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, द मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 बोहर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय एटॉमिक नंबर निकल। ठीक है, 2.84 किसका होगा, निकल का होगा, टाइटेनियम का होगा, क्रोमियम का होगा या फिर कोबाल्ट का होगा। दिस इज द क्वेश्चन, सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। अतमजी सटकली, अतमजी सटकली, चलो कम ऑन गाइस आंसर दो इसका कि 2.84 ये किसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कितने लोग आंसर देते हैं। चलो नाम लेता हूं मैं, आर्यन, आर्यन ने आंसर दिया, अमीशा ने आंसर दिया, मनीषा ने आंसर दिया, मोहन ने, पारस ने, मंजू ने, खुशबू ने, आरव ने, आशीष ने, मंजू ने, रोजी ने, साधना ने, प्रेरणा ने, सुजित ने। क्या बात है, बच्चे एकदम तहलका मचा के रखे हुए हैं आज भी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ब्रिलियंट। सो चलो मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा। आई विल टेल यू द आंसर, यू वांट टू नो दैट। हाँ मेरे बच्चा लोग, फाइनली आपसे पूछा है कि 2.84 बोहर मैग्नेटॉन किसका होगा, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। सिंपल ट्रिक इसमें यह है कि जो नंबर लिखा हुआ है ना 2.84, ये लिखा हुआ है ना 2.84, जिसमें डेसिमल के इधर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो आपको सीधे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड लिख लो, काम आएगा, इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल्स टू 2, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे जरा वो चेक कर लो। ठीक है, सो जिसके पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बोहर मैग्नेटॉन, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 ही आएगा। सिंपल है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n+2, याद है ये फॉर्मूला होता है म्यू की वैल्यू निकालने का। तो चलो फाइनली आंसर अपन चेक कर लेते हैं। आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट्स ए मने अरविंद अरोरा, दिस वुड बी द आंसर, इट वुड बी द आंसर। ब्रिलियंट, कैसे आया। निकल 28 लिखने जाओगे तो ऑर्गन 18, 3D एंड देन 4s 20 और 8, सही है। +2 में जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सही है। अब 3D8 को भर के देखो जरा, भरो, डी में इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेड। आंसर आ गया आप लोगों को, सबको समझ में आ गया। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल है, ट्रिक पकड़ो, आंसर निकालो, एकदम बराबर आंसर निकलेगा। इज दिस क्लियर। चलो कई कह रहे हैं हमारी क्लास में पढ़ाए हैं, ब्रिलियंट। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे ही दिया है, n+2 से आंसर निकलता है, इस तरह से आप आंसर भी निकाल सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, AIPMT 2011 का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ो, आइडेंटिफाई द अलॉय कंटेनिंग अ नॉन मेटल एज अ कंस्टिट्यूएंट इन इट। आपको बताना है इनमें से किसके पास एक नॉन मेटल एज अ कंस्टिट्यूएंट होता है। इनवर के पास, इट्स इनवर, स्टील के पास, बेल मेटल के पास, या फिर ब्रोंज के पास। देखिए कितने लोग आंसर बताते हैं। क्या है क्वेश्चन, नॉन मेटल एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें होता है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए कितने लोग आंसर देते हैं, जरा अपन चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विल चेक इट। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, एकदम छाए हो यार आप लोग। शांतनु देशमुख, छोटी सी गुड़िया, क्या क्या नाम रखे हैं, सलमान खान, बढ़िया। आई विल टेल यू द आंसर। चलो चेक करते हैं आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चक दे फट्टे, नप दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। आई विल टेल यू द आंसर। फाइनली आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज स्टील। अब अगर स्टील में होता है नॉन मेटल, तो बाकी में क्या होता है, आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो स्टील में क्या होता है, सब लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो। आयरन प्लस कार्बन, इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो ये दोनों मिक्स होकर स्टील बनाते हैं। इनवर एक्चुअली आयरन और निकल से बनता है, बेल मेटल कॉपर और टिन से बनता है, और ब्रोंज हमारा कॉपर और टिन से बनता है। तो आप जरा आप चेक कर लो, परसेंटेज अलग अलग होती है, इसको आप जरा चेक कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। इज दिस क्लियर, सबको क्लियर है क्या, बोलो सारे, बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। अगला सवाल पर चलें। गीता कह रही हमें पता है, दैट्स रियली कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल AIPMT 2011 में आया हुआ है। लाइट चली गई हमारे। अगर मैं अचानक से वेस्ट इंडीज से आया हुआ लग रहा हूं तो घबराना नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, मुझ पे गौर मत करो, मेरा तो ऐसा ही है। चलो फाइनली क्वेश्चन को देखो। अ डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम +2, मैंगनीज +2, Fe +2, कोबाल्ट +2 आर
आपके इनके ना डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। क्रोमियम +2 D4 होता है, मैंगनीज +2 D5 होता है, Fe+2 D6 होता है, एंड ये कोबाल्ट +2 D7 होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट द मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इनमें से कौन है जो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा? मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका होगा? 1 2 3 4, बताओ इसका आंसर क्या होगा? मजे की बात देखो, यहां पर सब जगह पे अगर आप गौर करोगे तो लिगेंड तो सेम ही है, लिगेंड सेम ही है। तो और वो लिगेंड है बेसिकली ऐसा जो कि इतना पावरफुल नहीं है, तो वो पुश नहीं करेगा। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इनके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे कम किस में है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे कम किस में है, जिसमें सबसे कम होगा बेसिकली उसकी मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ऐसे ही चेक करते हैं अपन। तो आप लोग बताओ जरा, अपन चेक करते हैं किस किस का आंसर क्या क्या बनता है, जरा अपन चेक करें। सो कैन यू गिव द आंसर? बहुत बढ़िया यार, बच्चों कमाल कर दिया, बच्चों ने कमाल कर दिया। तो फाइनली यहां पर सिर्फ ये देखना है, ये Fe+2 है, ये कोबाल्ट +2 है, ये क्रोमियम +2 है, ये मैंगनीज +2 है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन +2 के चक्कर में क्या हुआ है, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन खो दिए, और वो भी किसमें से खोए होंगे, बस उस पर आप दिमाग लगा लो, है ना। और आपको +2 के कॉन्फ़िगरेशन दे ही रखे, आपको टेंशन नहीं लेनी कि इसके अंदर 4 होते हैं, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7। सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, वही आपका आंसर है। तो बहुत लोगों ने आंसर दे ही दिया है, ऑब्वियसली 7 वाले में आपको दिख ही रहा है कि इसमें सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि D7 तक गया तो ज्यादातर जो आपके पास D7 तक जाने की वजह से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इज दिस क्लियर? सो फाइनली आंसर इसका क्या बनेगा? कोबाल्ट। यस गाइस, कोबाल्ट। इट्स वेरी सिंपल। पहली बात तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, उसके हिसाब से आपको करना था। ये D4 बना के देखो, D5 बना के देखो, D6 बना के देखो, D7 बना के देखो। D4 में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, D5 में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, D6 में 4 होंगे, D7 में 3 होंगे। सबसे कम इसी में ही है, आंसर आपको वैसे ही मिल गया, कुछ नहीं करना था। इज दिस क्लियर? खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। चलो, तो फाइनली अगर आप चाहो तो आप यहां से आंसर इसके नोट कर सकते हो, इस तरह से निकलेंगे 4 5 4 3। मालूम पड़ गया, वो तो पहले दिख रहा था। गगनदीप कौर, बिल्कुल सही। अगला सवाल AIPMT 2006 का सवाल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर दो। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पढ़ो, पेयर्स आर बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको बताना है इनमें से कौन है जो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन में कलर्ड आयन होंगे जिसके। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? AIPMT 2006 का सवाल है। कलर्ड किसके पास होते हैं भैया? कलर्ड वो होते हैं बेसिकली जो कि क्या हो, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। तो आप ये ढूंढो कि कौन सी 2 स्पीसी ऐसी है जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वही कलर्ड होंगे। कमाल कर दिए हो बच्चे एकदम। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अर्ज किया है कि यहां पर आप लोगों को बताना है कि ऐसी कौन सी दंपत्ति है जो एकदम रंगीन है, पानी में, जल में एकदम रंगीन है। ठीक है, चलो। सो ये क्वेश्चन है, किसी ने बड़े प्यार से पूछा कि एक बार दोहराइए। सो एक बार दोहरा रहे हैं हम बड़े प्यार से। क्या कह रहे हैं हम, जरा सुनिए। हम ये कह रहे हैं, अर्ज किया है कि यहां पर ऐसी कौन सी दंपत्ति है ना, वो आपको बतानी है यहां से कौन सी दंपत्ति है जो कि जल में, पानी में एकदम रंगीन है, पानी पी के रंगीन हो जाया करती है। वाह वाह वाह। सो फाइनली आंसर ढूंढते हैं, चलो। सो फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, आप लोगों को बताना था अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है। चलो, आंसर इसका बनेगा ए। ठीक है, बाकी नहीं बनेगा। अब अपन देखते हैं ऐसा क्यों। ठीक है, तो आप जरा चेक कर लो। अगर निकेल +2 की बात करें तो इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ी देर पहले ही देखे थे हम। टाइटेनियम +3 के पास देखो, क्या टाइटेनियम +3 के पास देखो, शक्ति 22 होता है। 22 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 19 इलेक्ट्रॉन में से 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन के जैसे भरे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन पक्का इसके पास अनपेड होगा। तो इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 1, तो ये आंसर बन गया। स्कैंडियम क्यों नहीं होता? क्योंकि स्कैंडियम +3 में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता ना, आपसे पूछा दोनों, पति पत्नी दोनों ऐसे होने चाहिए, तो ये तो नहीं है, ये है लेकिन ये तो नहीं है, तो आंसर ये नहीं हो सकता। इसके अलावा कॉपर प्लस पर आ जाओ। कॉपर प्लस, क्यूप्रस, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, 3D10 में आता है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, ये गया, पत्नी साहिबा गई। स्कैंडियम +3 के पास नहीं है, पति साहब गए, खत्म।
अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, सॉल्यूशन आपके सामने, इस तरह से आप लोगों को निकालना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, AIPMT 2002 और 2000 का सवाल है। तो क्वेश्चन को यानी कि प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय। आपको बताना है इनमें से कौन जो है जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। मैक्सिमम कौन है वो? क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, टाइटेनियम है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, और अगर इसका जवाब आप देते हैं तो माशाअल्लाह बड़े आगे जाएंगे आप। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑसम। चलो तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूं, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। यहां पर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, K2Cr2O7, जबकि मैंगनीज आपको +7 भी दिखा सकता है, KMnO4 याद है। तो फाइनली आंसर इसका क्या बनेगा? बी, +7 वाला यही है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दिया, KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सबको पता है ये बात, पता है ना, पता है ना। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। AIPMT 2000 में नहीं आया, 1996 में आया। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा अपन उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड टू बी एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पता नहीं क्या बोलेंगे, बड़ा सॉलिड है। चलो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है? निकल टेट्रा कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक है क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब क्या होता है बेसिकली? आप जरा सोचो कि उसमें मेटल भी होगा और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी होना चाहिए, है ना। तो आप जरा सोच के बताओ। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसको आप, बहुत सिंपल है, दिख भी रहा है, ये दोनों तो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बचा सिर्फ एक, वो है क्लोरोफिल। लेकिन आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि क्लोरोफिल के अंदर एक मेटल होता है। अब कौन बताएगा? मेरा सवाल है आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले कि क्लोरोफिल में आप लोग मुझे बताइए, क्लोरोफिल में आप लोग मुझे बताइए कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल होता है? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कर दियो यार, बहुत लोगों ने आंसर दिया है। चेस्टा का आंसर बड़ा बड़ा दिख रहा है, दैट इज मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया, क्लोरोफिल आंसर बनेगा। और इसकी स्ट्रक्चर पर चलते हैं। ये देखिए, आप प्यार से जरा गौर से देखिए, मैग्नीशियम यहां पर दिखाई दे रहा है। कैन यू गेट इट? या ब्रिलियंट। सो यहां पर मैग्नीशियम आप लोगों को दिख रहा है, बहुत बढ़िया। सो अब अपन चलते हैं आगे, माहेशमती साम्राज्य के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर दी हुई है आपके सामने, यही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह भी होता है। अगले सवाल पर पहुंच गए। AIPMT 1994 का क्वेश्चन है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर टाइटेनियम। आपको बताना है कि टाइटेनियम के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। +2 +3 +3 +4 3 -4, दिस इज रिडिकुलस, एंड +2 +3 +4। सो कैन यू गिव मी आंसर बताओ। चलो चलो देखे कितने लोग यहां पर जानते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो हियर वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ। टाइटेनियम के लिए आपको बताना है इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। छक्के छुड़ा दिया आप लोगों ने, कमाल कर दिया यार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। चलो तो मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। फाइनली आंसर इसका बी बनेगा। टाइटेनियम के केस में टाइटेनियम शक्ति है 22 पर आता है, ठीक है। सो यहां पर उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +4 होती है जब भी वो कंपाउंड बनाता है। बहुत अच्छे बच्चों, कमाल कर दिए हो तुम लोग, कमाल कर दिए हो तुम लोग। तो फाइनली +3 एंड +4 आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे कंपाउंड टाइटेनियम बनाता है, ठीक है। +4 तो कॉमन है क्योंकि इसके लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +3 भी कॉमन है। अगला सवाल AIPMT 1991 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफी लोग इसका आंसर नहीं दे पाते। क्वेश्चन आपके सामने, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव जनरल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको बताना है यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है आप लोगों को। रितु जी मेंटी पे क्विज लेंगे, जल्दी लेंगे, अभी तो इस पे जवाब दीजिए। ऑप्शंस मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ट्रांजिशन, यानी कि डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको बताना है ट्रांजिशन, है ना। सो इनर के लिए ने डी के लिए पूछा है, तो ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, धमाल कर दियो बच्चा लोग। चलो
So finally I'll give you the answer. You want to know that? You want to know that? Brilliant बच्चा लोग. Awesome. Awesome के भी ऊपर का awesome. बढ़िया. So I'll give you the answer. Finally the answer of this particular question is, you want to know that? That's C. Obviously अगर आप देखो, अगर आप कंफ्यूजन में हो ना कभी इस चीज को याद करने के लिए, सपोज आपको नहीं आ रहा हो, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो पता है? आप ना एक मेटल डी ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ऑर्बिटल वाला एक मेटल पकड़ लो और उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देखो, फिर आप देखो किसमें लाई करता है. सबको समझ में आ गया? सिंपल ट्रिक है. सो आप कभी भी, जैसे मान लो कि आपने पकड़ लिया इसको मैंगनीज को जो 25 पर आता है, तो आप किस किस को भरते हो? ऑर्गन तक भरते हो. अब लास्ट ऑर्बिटल पे गौर करो, 3D में और फिर 4s में भरते हो. 4s में 2 भरा, 3D में 5 भरा, इसी तरह से भरते हो 25 को. तो आपने क्या किया? 4s में भरे 2. तो आप क्या कर सकते हो जरा आप चेक करो. अगर मैं बोलूं ये लास्ट ऑर्बिटल है तो इसको ns कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 1 से लेके 2 तक भरे जा सकते हैं, है ना. तो n-1 में आप d में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो? 1 से लेके 10 तक भरे जा सकते हैं. यही कॉन्फ़िगरेशन होता है. और एक्चुअली सब बच्चों ने सही आंसर दिया है. 1 से लेके 10 तक आप d में भर सकते हो और 1 से लेके 2 तक आप s में भर सकते हो. बहुत बढ़िया यार, कमाल कर दिया आप लोगों ने, है ना. तो अगला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले ये आंसर है. तो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे. क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा आप चेक करो. क्वेश्चन ये कह रहा है एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है. अब उस फोटोग्राफिक प्लेट में क्या सीन है जरा आप चेक करो. एक फोटोग्राफिक प्लेट है एंड फिल्म हैव एसेंशियल इंग्रेडिएंट. आपको बताना है कि फोटोग्राफिक प्लेट में एसेंशियल इंग्रेडिएंट में कौन होता है. पहला है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है ओलिक एसिड एंड चौथा है सिल्वर ब्रोमाइड. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. विकास ने आंसर भी दे दिया. तालियां बजाता हूं यार, बल्ले बल्ले. बच्चे आज धूम धड़क्का किए हुए हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो फाइनली एज यूजुअल आप लोगों ने आंसर दिया है और मैं बहुत ही खुश हूं इस चीज को लेके, क्योंकि आप लोग धड़ल्ले से आंसर दे रहे हो. क्या बात है, क्या बात है. चलो तो फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज सिल्वर ब्रोमाइड. फोटो जो आपकी फोटोग्राफिकल प्लेट्स होती हैं या फिल्म, वो उसमें क्या क्या चीजें होती है? एक तो ग्लास प्लेट्स होती है, थिन स्ट्रिप्स होती हैं सेल्यूलोइड के, और AGBR के पेस्ट लगे होते हैं, ठीक है, डिस्पर्स होते हैं जेलेटिन के अंदर. तो ये वो आपकी फोटोग्राफी प्लेट्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, है ना. करते थे, पता नहीं अब तो करते हैं कि नहीं करते. अगले सवाल पर चलते हैं जो कि अब मैं आपके सामने जो रख रहा हूं वो AIIMS यानी कि एम्स के क्वेश्चंस हैं. चलो तो मैं आप लोगों को बताता हूं. अगला सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है. Which one of the following statement is correct when SO2 is passed through K2Cr2O7? अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट में से SO2 को पास किया, so the question is आप लोगों को यह बताना है कि यहां से कौन सी चीज एकदम सही है, ट्रू है. बताओ क्या अगर आप रिएक्शन कराओगे तो SO2 रिड्यूस होगी? क्या रिएक्शन कराओगे तो ग्रीन क्रोमियम सल्फेट बनेगा? क्या अगर आप रिएक्शन कराओगे तो सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा, या फिर आप सॉल्यूशन को डीकलराइज कर दोगे? तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं. अब मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चों ने सही आंसर दिए लाए. कोई पूछ रहा है सर कितने लेक्चर लोगे? राजिंदर कह रहा है कि आपने बाल क्यों बांध लिए हैं. मैंने ये बाल क्यों बांधे? मैं बाल क्यों बांध रहा हूं? पता नहीं क्यों बांध रहा हूं. क्वेश्चन पे ध्यान दो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा. ये तो जिंदगी ऐसी कट जाएगी, जी के जाना जरा. चलो तो फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी. क्रोमियम का सल्फेट ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बनेगा. आई विल टेल यू दी केमिकल रिएक्शन. जब K2Cr2O7 H2SO4 और SO2 से रिएक्शन करता है, इन दैट केस पोटेशियम सल्फेट एंड क्रोमियम सल्फेट बनता है, और क्रोमियम सल्फेट ग्रीन कलर का होता है. देख लो देख लो देख लो जरा गौर से. ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट बनता है, डीकलराइज नहीं होगा. आप लोगों को ध्यान रखना है. क्लियर हो गया? सो आंसर इसका क्या बनेगा? ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट यहां बनेगा. आप लोग ध्यान रखिएगा. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, K2Cr2O7 ऑन हीटिंग विद NaOH. ये बहुत बार कराया है हमने. आपको बताना है कि अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप बेसिक मीडियम में हीट करते हो तो क्या बनेगा. क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शंस भी आपके सामने.
पहला ऑप्शन है Cr2O4-2, दूसरा है Cr2O7-2, सेम से सेम कैसे बन जाएगा? सी तो आंसर नहीं हो सकता। तीसरा आपके पास क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एंड ये 3 वाला के 2 वाला, तो या तो ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, इनमें से कोई आंसर होगा। सी नहीं आंसर हो सकता, सेम से सेम कैसे बनेगा? तो आपको बताना है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एक भी आंसर सही है। बच्चे आंसर दे रहे हैं, दैट्स रियली गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, आई विल टेल यू द आंसर। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, क्या धमाल मचाया आज तो बच्चों ने। आंसर इसका ए बनेगा, लेकिन ए में थोड़ा लोचा लग रहा है मेरे को। काय को लोचा लग रहा है? हाँ ऐसा क्या लोचा था? इसमें आपको मिलेगा बोनस मार्क। काय को मिलेगा बच्चों? बोनस। बधाई हो। क्यों? क्योंकि ये Cr2O4 नहीं होता, दिस इज Cr2O4-2, क्रोमेट आयन होता है। दिस इज क्रोमेट, क्रोमेट आयन होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? बोनस मिल गया, बधाई हो। ठीक है, सो आप लोगों को यहां पर बोनस मिल गया, हम आपको दे रहे हैं यहां पर बोनस 4 मार्क। तो ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है, एक्चुअली Cr2O4-2 होता है। मुझे लोचा लग रहा था पर मैंने आपको बता दिया। यहां पर जरा आप चेक करो, K2Cr4 क्रोमेट आयन बोलते हैं इसको, है ना? तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आंसर इसको पता लग गया, बहुत बहुत बधाई हो। अब हम चलते हैं असर्शन और रीजन की तरफ। तो अब असर्शन और रीजन में क्या करना होता है? असर्शन और रीजन में सबसे पहले आपको अ से असर्शन पढ़ना है, और अगर मान लो अ से असर्शन अपुन का गलत है तो आपका आंसर बनेगा चौथे वाला, यानी कि डी। अगर मान लो सही है तो आप फिर रीजन पढ़ोगे, और अगर मान लो कि रीजन सही है, रीजन ही गलत है, तो आंसर बनेगा सी। रीजन सही है तब लोचा है। तो मतलब यह है कि जब असर्शन और रीजन दोनों सही है तब हमारा लोचा है। लोचा समझ में आ गया? लोचा कहां मिलता है पता है? सूरत में। तो फाइनली वहां पर हमारा एक लोचा है। तो असर्शन और रीजन में सीन कुछ ऐसा है कि आप असर्शन रीजन दोनों को पढ़ो। पहले असर्शन को पढ़ लो, ठीक है, और फिर रीजन को पढ़ो, फिर आप इसका आंसर चेक करो। क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह है सवाल आपके सामने, जरा चेक करो। असर्शन: जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉर्मली नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल। क्या यह सच है? क्या हम जिंक को, मर्क्यूरी को, कैडमियम को क्या हम ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते? असर्शन की तरफ आ जाइए। क्या हम ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते? क्या यह सच है? पहला। अब रीजन पढ़ो। रीजन में लिख रहा है डी ऑर्बिटल्स इन अबव एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड, ऊपर वालों में कंप्लीटली, हेंस अबव मेटल्स डू नॉट शो द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। बढ़िया। अब अगर असर्शन ये है, रीजन ये है, तो आपको बताना है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। एकदम वेस्ट इंडीज से आ गया हूं मैं, है ना? काला हो गया हूं, लाइट चली गई हमारे। जब मैं काला हो जाऊं समझ लाइट चली गई है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। सही बात है, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। गाना याद आ गया। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फाइनली आंसर आप लोगों को बता देता हूं क्या बनेगा। बहुत सारे बच्चों ने दे ही दिया है, और बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। बहुत बढ़िया। और रीजन भी ये होता है क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होते हैं, तो वो नहीं दिखाते कैरेक्टरिस्टिक्स। आंसर इसका यही बनेगा। बहुत बहुत बधाई हो यार, कमाल कर दिया। अब अपने मार्क्स लिखो यहां पर, कितने मार्क्स आप लोगों ने बनाए हैं। कमाल कर दिया। बहुत सिंपल चीज है, और ये कॉमन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। अपने अपने मार्क्स लिख के बताओ कि यहां पर आपके मार्क्स कितने आए हैं। आप लोग यहां पर मार्क्स लिख के बताओ कि कितने आए हैं। और गाइस ये रहा इसका सॉल्यूशन। मैं जानना चाहता हूं आपके नंबर कितने लिए हैं। फाइनली आप लोगों के लिए मोटिवेशन, एक कोट लिखी हुई है, पुट योर प्लान इनटू एक्शन। सोचने भर से कुछ नहीं होता साहब, करना भी पड़ता है। समझ में आ गया? उठो इन सर्दियों से, अपनी कंबलों से उठो, हटाओ अपनी कंबलों को, पहन लो जुराब, लेके किताब, हो जाओ। आगे की थ्योरी नहीं आती, ठीक है? सो डू समथिंग व्हाट वी वांट टू से, है ना? कुछ कर जाओ। ये रमेश लाल कह रहा है नहीं उठूंगा। क्यों? पोटी बैठा है। चलो तो फाइनली ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन के आंसर। एंड गाइस ये हमारी ऐप है, यूजर चॉइस अवार्ड मिला है इसे, तो आप फटाफट से इसको डाउनलोड कर लो। एंड गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस 28,600 बच्चे, 28,600 स्टूडेंट अभी तक मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम में। बहुत जल्दी हम लोग 30,000 पर पहुंचने वाले हैं। मैं क्या करता हूं यहाँ पे अरविंद अरोरास पे,
मैं आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूँ ऐसे वाली। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने अब्राहम लिंकन पे डाला है, स्टीवन हॉकिंग्स पे डाला है, जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हुए डाला है, धीरूभाई अंबानी पे डाला है, तानाजी पे डाला है, भगत सिंह पे डाला है, ऐसे करके वॉरियर्स पे डालता हूँ, जिससे आपको हिम्मत आएगी और आप कुछ करना चाहोगे अपनी ज़िंदगी में। सो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर ली, यहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा अरविंद अरोरास पे। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, मुझे पता है आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, अपनी फ़ोटो मुझे भेजना मत भूलिएगा उस कॉलेज के साथ। मैं अरविंद अरोरा आपसे वादा करता हूँ क्या, कि आपकी फ़ोटो ताउम्र मेरी स्टोरी में ज़िंदा रहेगी, कभी भी आके देख लेना, है ना। तो फॉलो करो मुझे, फोटो भेज देना जब आपका सिलेक्शन हो, है ना। और अमन लांबा क्यों रो रहा है बेटा, कभी आए न जुदाई से जीना, इसलिए रो रहा है क्या? आज शाम को फिर से मिलेंगे। सो फाइनली वेदांत टू रीड मेड इज चैनल को आपको क्या करना है, जाते जाते गाइज आई एम रिक्वेस्टिंग अ सिंपल थिंग आपको क्या करना है, सो फाइनली आपको 3 छोटे से काम करने हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। पता है लाइक करना क्यों जरूरी है, जानते हो? पता नहीं है। लाइक करना इसलिए जरूरी क्योंकि हमारी हिम्मत बढ़ती है। शेयर करना जरूरी क्यों है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों तक ये चीजें पहुंचे जिन्होंने तैयारी नहीं की हो। सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस फैमिली को, हमारे इस परिवार को 1 मिलियन तक पहुंचाना है, 10 लाख तक जल्दी से जल्दी। चलो जल्दी जल्दी पहुंचेगा, यही मैं सोच रहा हूं। फाइनली गाइज, डू वर्क हार्ड मैन, डू वर्क हार्ड। आ जाओ मेरे साथ, हम लोग इस फैमिली को 1 मिलियन तक लेके जाएंगे। बस आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, धमाका कर देंगे। आ जाओ मेरे साथ। चलो अब अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, बाय। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, थैंक यू।